आज से हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस का क्या अर्थ होता है या कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। एक एक वीडियो में एक एक टेंस हम लाते रहेंगे। टेंस का जो श्रृंखला होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और टेंस को बहुत ही आसानी से समझने के लिए कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये चीज़ हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला चीज़ ये जान लेते हैं टेंस का अर्थ क्या होता है। तो टेंस का अर्थ होता है काल। अब टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, तो टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। इसके बाद हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। तो मुख्य रूप से टेंस 3 ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों का 4 उपभाग और हो जाता है। पहले हो जाता है इंडेफिनिट, दूसरा हो जाता है कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाता है परफेक्ट और चौथा हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितने टेंस हो गए? 4। इसके बाद हम पास्ट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी 4 हो गए। फ्यूचर का करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी 4 हो गए। मतलब 4 4 8 4 12, मतलब हमारे टेंस टोटल 12 होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले टेंस के बारे में, जो कि है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम असर्टिव टाइप का सेंटेंसेस बनाएंगे। अब असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, तो जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, किसके साथ? मेन वर्ब के साथ, तब वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है मेन वर्ब के साथ, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंडेफिनिट में असर्टिव का अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसका रूल देख लेते हैं। तो रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न ये उठता है किसके वर्ब में यस या ईएस जुड़ेगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, यदि किसी का एक नाम होगा, मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो उसके वर्ब में यस या ईएस जुड़ेगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। अगर इतना याद रहेगा तो कहीं भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव टाइप के सेंटेंसेस में दिक्कत नहीं आएगा। निसंदेह आप जान जाएंगे कि किस सब्जेक्ट के वर्ब में यस या ईएस जोड़ना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। वर्ब का जो मूल फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब को भी हमको सिंगुलर करना पड़ेगा, इसलिए इसमें यस या ईएस जोड़ा जाता है। तो पहला सेंटेंस देखिए, वह जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब हमारा क्या है? जाना। तो जाना का अंग्रेजी गो। उसके बाद देख लेते हैं ही, तो ही है, तो ही में क्या करेंगे? यस या ईएस जोड़ना है। तो ये जो गो है तो लास्ट में ओ है, तो इसमें ईएस जुड़ जाएगा। दूसरा सेंटेंस, मैं टहलता हूँ। तो इसमें हमारे सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी आई। उसके बाद वर्ब लिखना, वर्ब हमारा क्या है? टहलना। टहलना का अंग्रेजी वॉक। अब इसमें से देख लेते हैं, इसमें से हमारा सब्जेक्ट आ नहीं रहा, तो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो अब हम तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, मेरे पिताजी गीत गाते हैं। तो वाक्य के अंत में ते है और वाक्य में गाते। गाते मतलब गाना, ये मतलब मेन वर्ब है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी माई फादर। इसके बाद हमको लिखना है वर्ब हमारा क्या है? गाना। तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, तो सॉन्ग। उसके बाद हम देख लेंगे हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके वर्ब में यस या ईएस जोड़ना है। तो मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी एक ही होंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। अब चौथा सेंटेंस बनाएंगे, गाय दूध देती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? गाय। गाय का अंग्रेजी काऊ। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब हमारा क्या है? देना। तो देना का अंग्रेजी गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दूध। तो दूध का अंग्रेजी मिल्क। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक काऊ की बात हो रही है, तो यहाँ पे यस हम जोड़ लेंगे, मतलब काऊ गिव्स मिल्क। यदि एक से ज़्यादा गायों की बात होती तो यहाँ पे हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं।
अब हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव का नेगेटिव टाइप का सेंटेंसेस। अब नेगेटिव टाइप का सेंटेंसेस का रूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव के रूल से बिल्कुल डिफरेंट। तो रूल देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बॉब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न ये उठता है किसके साथ डू और किसके साथ डज। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, जैसे ही, सी, इट। यदि किसी का एक नाम होगा तो उसके साथ डज। आई, वी, यू, दे यदि किसी का दो नाम रहेगा या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके साथ डू का उपयोग कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, राम नहीं खाता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। राम राम किसी का एक नाम है, मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसका उपयोग हुआ, डज का। तो हम डज लिख लेते हैं, डज। उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद हमको लिखना बॉब। बॉब हमारा क्या है, खाना। खाना का अंग्रेजी इट, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, तुम नहीं हंसते हो। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम का अंग्रेजी यू। यू के साथ क्या रहेगा, डू। जैसा कि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ डू। उसको लिखेंगे नॉट, यू डू नॉट, हंसना का लाफ, फुल स्टॉप। अब तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे क्या है, आई। उसके बाद हमको लिखना है डू या डज। तो आई के साथ क्या रहेगा, डू। उसको लिखेंगे नॉट, आई डू नॉट। उसको बॉब, बॉब हमारा क्या है, प्रेम करना। तो प्रेम करना का अंग्रेजी होता है लव, तो लव लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे, तो यू, फुल स्टॉप। आई डू नॉट लव यू। अब चौथा सेंटेंस बनाएंगे, वह आगरा में नहीं रहती है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे स्त्री है तो सी, अगर पुरुष रहेगा तो ही। तो यहाँ पे स्त्री है तो सी। उसके बाद सी के साथ क्या रहेगा, डच, नॉट। डच के तुरंत बाद नॉट जोड़ लेंगे। उसको बॉब लिखना, बॉब हमारा क्या है, रहना। रहना का अंग्रेजी लीव। अब कहाँ, इन आगरा में, तो इन आगरा, फुल स्टॉप। इसके बाद हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप का सेंटेंसेस। यस नो टाइप का मतलब डायरेक्ट टाइप का सेंटेंसेस। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या की अंग्रेजी वाट होती है, बट हम वाट नहीं लिखते हैं। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या की अंग्रेजी स्वतः बन जाती है। तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं। इसमें रूल क्या होगा, सबसे पहले डू या डज लिखना है। डू या डज किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा उसके साथ डू रहेगा या फिर डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, क्या रीता चाय बनाती है। तो वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, रीता। रीता किसी का एक नाम है तो उसके साथ क्या रहेगा, डू की डज। डज रहेगा, रीता किसी का एक नाम है तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रीता। उसको बॉब लिखना, बॉब हमारा क्या है, बनाना। तो बनाना का अंग्रेजी हो जाएगा मेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, चाय। तो चाय हो जाएगा टी, क्वेश्चन। अब हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव टाइप का सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भाव आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यदि यस नो टाइप का मतलब डायरेक्ट टाइप का सेंटेंसेस है तो सबसे पहले डू या डज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखने की चीज़ ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप का है, क्वेश्चन वर्ड टाइप का तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे। उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट हमको जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं डायरेक्ट वाला, मतलब यस नो टाइप का सेंटेंस बनाएंगे। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस बनाएंगे। क्या लता अंग्रेजी नहीं जानती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज लिखना है तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, लता। लता किसी का एक नाम है तो क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे लता। लता मतलब किसी का भी नाम लिखा जाता है कहीं पर भी तो पहला लेटर कैपिटल, तो डज लता। उसके बाद इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो सभी के तुरंत बाद नॉट। नॉट हम जोड़ लिए, सभी के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद बॉब लिखना, बॉब हमारा क्या है, जानना। जानना का अंग्रेजी क्या होता है, नो। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश। सब्जेक्ट का भी कहीं पर नाम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, उससे मार्क लगा लेंगे। डज लता नॉट नो इंग्लिश। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, क्या भारतीय किसान परिश्रम नहीं करते हैं। तो मतलब वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, वाक्य में नहीं आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव में निगेटिव है। तो ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला है, मतलब डायरेक्ट टाइप वाला है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय किसान, तो भारतीय किसान एक से ज़्यादा होंगे तो हम डू लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद
भारतीय किसान को लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा है इंडियन फार्मर्स। उसके बाद नाट जोड़ देंगे, उसके तुरंत बाद हम नाट लिख लेंगे। डू इंडियन फार्मर नाट, अब परिश्रम कर, वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। डू इंडियन फार्मर्स नॉट वर्क हार्ड। अब तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। मतलब ये इनडायरेक्ट टाइप का, इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट टाइप का सेंटेंसेस है, मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप का। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों के अंग्रेजी का हो जाएगा वाई। उसके बाद हमको डू या डज लिखना है, तो सब्जेक्ट डिसाइड करें। सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम का अंग्रेजी यू के साथ क्या रहेगा डू। तो सबसे पहले डू लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट, वाई डू यू नाट। उसके बाद हम अंग्रेजी रीड, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब हम बनाते हैं चौथा सेंटेंस, भगवान कहाँ नहीं रहते। तो सबसे पहले कहाँ के अंग्रेजी बना लेंगे। कहाँ के अंग्रेजी क्या हो जाएगा वेयर। उसके बाद हमको डू या डज लिखना है, तो सबसे पहले हम किसको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है भगवान। भगवान एक ही होते हैं, एक ही भगवान की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे डज। उसके बाद भगवान का अंग्रेजी गॉड नहीं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट, तो वेयर डज गॉड नाट। अब रहना का अंग्रेजी लिव, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। वेयर डज गॉड नाट लिव। अब हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन्फिनिटिव अगर आ जाए तो इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है। तो इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू प्लस बॉब, मतलब बॉब के पहले टू आता है। सेंटेंस देखते हैं और इसको समझते हैं। मोहन पढ़ना चाहता है, तो इसमें मोहन पढ़ना चाहता है, तो इसमें पढ़ना और चाहना दो बॉब है। तो ऐसे केसेस में दोनों बॉबों को जोड़ने के लिए टू का उपयोग किया जाता है, जिसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह मैच नहीं जीतना चाहती है, तो इसमें जीतना और चाहना मतलब दो बॉब है, तो दो बॉबों को हम टू से जोड़ेंगे तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। बनाते हैं मोहन पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है मोहन। उसके बाद मोहन के तुरंत बाद हम लिखेंगे चाहना का अंग्रेजी वांट। मोहन एक है तो इसमें एस जोड़ लेंगे, और क्या चाहता है पढ़ना, तो रीड। दोनों के बीच में दो बॉब है, तो दोनों के बीच में टू लिख लेंगे फुल स्टॉप। मोहन वांट्स टू रीड। अब तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, क्या वह काम नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है वह का अंग्रेजी ही के साथ क्या रहेगा डज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है ही। वो इंट्रोगेटिव में निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट, डज ही नाट। उसको बॉब लिखेंगे। बॉब हमारा क्या है चाहना, वांट टू। अब क्या करना काम करना, तो टू वर्क, क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट वांट टू वर्क। इंडेफिनिट टेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो मतलब अपने पहचान के विपरीत होते हैं। मतलब वाक्य के अंत में यदि गा गी आता है और वाक्य में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार भविष्य में कार्य होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे देखिए टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, मैं अगले वर्ष शादी करूँगा। तो मतलब गा गी आ रहा है। जैसा कि गा गी तो फ्यूचर टेंस में आता है, तो जाहिर सी बात इसमें लग रहा है फ्यूचर टेंस है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार भविष्य में कार्य हो रहा है। टेस्ट मैच कल प्रारंभ होना मतलब पहले से निर्धारित है कि टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो प्रधानमंत्री का निर्धारित हो चुका है कि मतलब प्रधानमंत्री इस दिन चाहे कल यहाँ आएंगे। सेंटेंस बनाते हैं, टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा, तो द टेस्ट मैच प्रारंभ होना का स्टार्ट्स। अब स्टार्ट टेस्ट मैच एक ही होगा, तो स्टार्ट में यस जोड़ देंगे स्टार्ट। अब कल का अंग्रेजी टुमारो, फुल स्टॉप। द टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए टेंस को बहुत ही आसानी से समझने के लिए।